राधे राधे जी, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं बात करूँगी कल रात चंद्र ग्रहण की। कल रात 9:57 पे चंद्र ग्रहण लगा था और 1:29 पे चंद्र ग्रहण समाप्त हुआ था। चंद्र ग्रहण का समय समाप्त हुआ। हम लोग अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन किए, मेरी पूरी फैमिली की, यानी मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बच्चे। देखिए, करना सबको चाहिए। पहले तो लोग अज्ञान थे, इतने संत, सबके जीवन में इतने संत महात्मा नहीं थे जो पल पल का ज्ञान दे। अब तो समय समय हर त्यौहार, हर चीज़ का ज्ञान देने के लिए संत महात्मा लोग यूट्यूब पे अपना अपना विचार तुरंत डालते हैं। सबको अपने अपने भक्तों को संदेश पहुंचाते हैं कि कल ये है, कल वो त्यौहार है, एकादशी है, पूर्णिमा है, कल ग्रहण लगने वाला है, इतने से इतने इसमें सब चीज़ की जानकारी हम लोगों को मिल जाती है ना। तो क्या हम लोगों को उसका फॉलो नहीं करना चाहिए? हमारे संत महात्मा जो ज्ञान देते हैं वो क्या अपने लिए देते हैं? नहीं, वो हमारे लिए देते हैं। हम मानव जीवन के कल्याण के लिए देते हैं कि हमारा जीवन सुख में कैसे बनेगा, हम अपने जीवन का, अपने मानव कल्याण कैसे कर पाएंगे, इसके लिए देते हैं। वो तो खुद करते हैं और हम ये भी सोचते हैं कि हमारे भक्त, हमारे बच्चे, वो सब भी इसी मार्ग पे चले। हमने कल देखा, मोबाइल सब चलाते हैं, यूट्यूब सब देखते हैं, सारे संत महात्मा जिसके बहुत सारे भक्तों के गुरु हैं, जीवन में गुरु हैं। हमने बहुत लोगों को देखा है, बहुत लोग आजकल कथा सुनते हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत लोगों को, हमको तो लगता है कि 75% लोग हैं जो कथा सुनने वाले हैं आजकल। मैं देखती हूँ सबके अलग अलग संत हैं, गुरु हैं, तो सब लोग सुनते हैं। बट हमने ये देखा कि कल जो चंद्र ग्रहण का जो नियम का पालन था, हम अपने नज़र में, मैं बताती हूँ कि मैं भी किसी को नहीं देखी, लेकिन देखिए यही होता है, कथा तो सब सुनते हैं पर पालन, धारण उसको कोई नहीं करता। परेशानी बस यहाँ आती है। अब मैं फिर से एक बार कहूँगी कि कथा सुनो तो उसको धारण करो, वरना सुनो ही मत। क्या फ़ायदा, जाते हो टाइम पास करने के लिए। तो सबको करना चाहिए सर। और हमने यही देखा कि कल रात को चंद्र ग्रहण लगा था, सबने खाया बनाया, मतलब कोई सूतक का कोई मतलब नहीं, चंद्र ग्रहण का कोई मतलब नहीं। चंद्र ग्रहण के समय भी लोग खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं। क्या रोज़ रोज़ खाते हैं? एक दिन हम लोग भगवान के लिए इतना त्याग नहीं कर सकते हैं? हम लोग भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। भगवान मेरा कितना ध्यान रखता है हर चीज़ का। जब हम संकट में होते हैं ना, तो सबसे पहले हम लोग भगवान को याद करते हैं कि भगवान इस दुख से दूर करो, भगवान मेरा ये काम कर दो, भगवान ये काम मेरा क्यों नहीं होता है, हमसे कौन सी पाप हो गई है, मेरे से कौन सा अपराध हो गया है कि ये मेरा काम क्यों नहीं हो पाता है। आप नहीं सुनते हो। देखिए यही होता है। लोग कहते हैं अरे ये सब कुछ नहीं होता है, ये सब तो ये है, वो ऐसे क्या हो जाएगा, ये करेंगे तो करें, कुछ नहीं होता है, खाने पीने से कुछ नहीं होता है, चंद्र ग्रहण ये साइंस है, ये है, फला है, ढिका, ऐसे करके लोग टाल देते हैं। पता है मुझे भी बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि मैं तारीफ़ प्रशंसा नहीं कर रही हूँ, बस सिर्फ गर्व करती हूँ, क्योंकि मुझे अपने भगवान पे भरोसा है। और भरोसा क्या, भरोसा कौन सी, मैं उनकी हूँ, मेरे हैं, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ जानती ही नहीं हूँ। उसमें विश्वास भरोसा करने की कौन सी बात है। जब मैं अपने आप को समर्पण करती हूँ तो उसमें विश्वास और भरोसा की क्या बात है। मैं उनकी हूँ, मेरे हैं। तो वही हमने देखा। देखिए हम सब लोग, मेरे पति, मेरे दोनों बच्चे अलग अलग थे, बस हम लोग हस्बैंड वाइफ ही घर पे थे। हम दोनों लोग, मेरे हस्बैंड इतना थकान, दिन भर ड्यूटी करके आते हैं, खाना नहीं खाते हैं, 1:30 बजे रात तक जगना बैठना, मतलब नींद सबको आती है, किसको नींद नहीं आती है, भूख सबको लगता है, किसको नहीं लगता है। बट क्या तपस्या इसी को तो कहते हैं, त्याग इसी को तो कहते हैं। भगवान कहते हैं तू मेरा चिंतन करता है ना, तो मैं तेरा चिंता करता हूँ। मेरे भगवान ये कहते हैं। जब मेरे भगवान कष्ट में हैं तो हम सब लोगों की प्रार्थनाएं तो उनको सुख देता है।
हम लोग भगवान का सुमिरन करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, माला जप करते हैं, नाम जप करते हैं भगवान को, तो उनको सुख देता है। तो क्या हम लोग भगवान को सुख देने के लिए इतना नहीं कर सकते हैं? हमारे लिए तो कितना सुख सुविधा भगवान ने दिया है। जल दिया है, वायु दिया है, अन्न दिया है, क्या नहीं दिया है? सब ये प्रकृति। आजकल देख रहे हैं प्रकृति कितनी नाराज़ चल रही है। सबसे पहले उत्तराखंड का कांड, सारी घटना, उत्तराखंड के बाद वैष्णो माता, आप लोगों ने सुना ही होगा, देखा ही होगा। अभी हिमाचल का, अभी देखिए पंजाब में कितना जल से सब जलमग्न है पूरा, बाढ़ की वजह से। या क्या प्रकृति नाराज़ नहीं दिख रही है आप लोगों को? प्रकृति नाराज़ है इस समय बहुत। अभी आने वाले दिन में और भी प्रकृति नाराज़ ही हो रही है। नाराज़गी का कारण क्या है? सिर्फ यही दो बातें हैं। हम कुछ नहीं जानते, हम भगवान को नहीं मानते, हम ये सब ढकोसला नहीं करते हैं, हम ये सब चीज़ नहीं करते हैं, बस वही। आज जब संकट आता है तो सबसे पहले भगवान की प्रार्थना करते हैं, भगवान मुझे बचा लो, इस संकट से बचा लो। पता है यही कारण, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ज्ञान देने वाला नहीं है, अज्ञान हो, तब तो भगवान क्षमा ही कर देता है, बट जान करके भी अनजान भगवान नहीं क्षमा करने वाला है। इसलिए देखिए मैं कौन होती हूँ आप लोगों को समझाने वाली, बट ये है कि मैं भी मुझे भी बहुत कष्ट होता है इस बात का। पता है कि इतना संत महात्मा यूट्यूब पे इतने बजे से इतने बजे चंद्र ग्रहण लगने वाला है, ये सूतक लगने वाला है, ये नहीं खाना है, इस समय पानी नहीं पीना चाहिए, इस समय ये नहीं करना चाहिए, और उसके बावजूद भी लोगों को मैंने बहुत लोगों को देखा है, तब मुझे ये कष्ट हुआ है कि हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रकृति नाराज़ इसीलिए होती है, इसीलिए चलती है, प्रकृति नाराज़ है। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से यही करती हूँ कि हम लोगों को सभी नियमों का पालन करना चाहिए। हम लोगों को अपने गुरु महात्मा संत के बताए हुए मार्ग पे चलना चाहिए और उनकी बात को मानना चाहिए। जीवन सबसे सुखमय यही जीवन होता है। अनुशासन, अपने को बांध के रखो, मन को भागने मत दो, मन को कंट्रोल में रखो। त्याग करना चाहिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना चाहिए, कुछ सुख का भी त्याग करना चाहिए, कुछ निद्रा का भी त्याग करना चाहिए, कुछ भोजन का भी त्याग करना चाहिए। मनमानी तरीके से ज़िंदगी कभी नहीं जीना चाहिए। ज़िंदगी का असली सुख अगर आप लोग लेना चाहते हो ना, अपने गुरु के बताए हुए मार्ग को चलो, सच्चा सुख वही है। मनमानी जीवन में तो कोई सुख ही नहीं है। देखिए मैं तारीफ़ नहीं करती हूँ, मेरा बच्चा बाहर रहता है, पढ़ता है। मेरा बच्चा वीडियो कॉल पे था, मम्मी भजन करता था, कीर्तन करता था, मम्मी इतना टाइम हो गया, अब नहा ले मम्मी, ये कर ले। मेरा बेटा कल खाना तक नहीं बनाया, कुछ मंगा के दोपहर में शाम तक बाहर खा लिया, फिर उसके बाद कुछ भी नहीं बनाया। वो सब अपने हाथ से बनाते खाते हैं। उसके करने से वहाँ 3 बच्चे और भी थे, वो सब भी होता है ना कि एक को देखता है तो उसे थोड़ा तो होता है कि अरे ये इतना कर रहा है, मैं तो थोड़ा भी कर लूँ। वहाँ पे 3 बच्चे उसके साथ और भी रहते हैं। मेरे बच्चे को ये नियम का फॉलो करने से वो सब भी मतलब खाना नहीं खाए, नहीं तो वो सब बनाते, रात को ही बनाते, कोई नहीं मानते कि क्या ग्रहण है, क्या सूतक है, बनाते खाते। तो ये चीज़ होता है। तो हमने अपने बच्चों को वहाँ पे भी, वो बच्चा मेरा पढ़ रहा है, कॉलेज में है, बाहर है, कौन जाए कहने चलो रहने दो, बच्चा है, खा लेगा पी लेगा, जैसे कोई बात नहीं। लेकिन हमने नहीं, बांध के रखा हुआ है। तुम वहाँ भले ही हो, लेकिन तुम हर नियम का पालन करोगे, तो उसके करने से वहाँ 3 बच्चे पे प्रभाव पड़ता है। मेरा दूसरा वाला भी बेटा अपने दोस्तों के साथ, वो भी दूसरे जगह था, वो भी इस चीज़ को फॉलो किया मेरे कहने पे। मैं भी समय समय पे फ़ोन करके, बच्चा अब ये इतना टाइम हो गया है, इसने इतने टाइम पे कुछ नहीं खाना है बेटा, सूतक लग गया है बेटा, कुछ नहीं करना है बेटा, ये सब अब ग्रहण लग रहा है, 1:30 बजे तक बिल्कुल कुछ नहीं,
2 ढाई बजे बच्चे हमारे नहाने के बाद कुछ खाते हैं बना कर के, क्योंकि तब तक कुछ खाए नहीं रहते हैं। तो क्या ये हम सबको नहीं करना चाहिए? करके देखो ना, बड़ा आनंद आता है इस जीवन में। मैं सभी माताओं से बोलूँगी कि अपने बच्चों को प्लीज़ यही संस्कार दिया करो, बहुत ही आनंद आएगा आप सभी लोगों को। अपने पूरी फैमिली को दो ज़रूर, वो सुने या ना सुने, बट तो मैं इतना ही कहूँगी। आप लोग तो खुद ही बहुत समझदार हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा जी। वीडियो को अच्छा लगेगा तो लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइब करते रहिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।